राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे हुए हैं और अपनी पार्टी के नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा में वो भी शामिल हुए और उन्होंने आह्वान किया था सफेद टी शर्ट पहन करके जुड़िए, आइए हमारे साथ पदयात्रा में चलिए। अब देखते हैं कितने लोग सफेद टी शर्ट में थे। राहुल जी के अलावा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कोई, पुराना शॉर्ट्स भी हो सकता है। आज वाली तस्वीरें चलाई ना, आज वाली तस्वीरों में बहुत लोग हाँ, तो उसमें देखेंगे सफेद टी शर्ट पहनकर कितने लोग आए हैं। ये तो सफेद रंग तो ऊपर से ही दिख जाता है, इसमें तो है कांग्रेस टी शर्ट दिख रहे हैं सर सफेद वाले। चलिए ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको दूसरे पक्ष के बारे में भी बता दूं, बिहार, क्योंकि अब इस साल एक ही चुनाव होना है, वो बिहार में हो रहा है। अभी अमित शाह गए थे बिहार, जहां उन्होंने भी युवाओं से आह्वान किया था, मेरे जिगर के टुकड़ों जैसे प्यारे बिहार के नौजवानों, उन्होंने आह्वान किया था। तो वो वहां जाकर जो उन्होंने कुछ बातें कही थी, कुछ और उसकी रिपोर्टिंग हुई है, तो वहां क्या क्या उन्होंने संदेश दिया। तो पहला उन्होंने, क्योंकि गठबंधनों की लड़ाई है वहां पर, एनडीए और दूसरा महागठबंधन, उन्होंने अपनी पार्टी वर्कर्स से ये कहा 243 सीटें हैं बिहार की, हर सीट पर यह समझ के लड़ो कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। कोई भेद मत करना कि ये यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार है कि जेडीयू का उम्मीदवार है कि हम का उम्मीदवार है कि एलजेपी का उम्मीदवार है। हर सीट बीजेपी की सीट है, ये मान के लड़ना। ऐसा पिछले चुनाव में नहीं था। पिछले चुनाव में चिराग पासवान घर में ही छेद कर रहे थे, मतलब नीतीश कुमार की वोट काट रहे थे वो। हालांकि ऑफिशियली वो नहीं थे गठबंधन के अंदर, लेकिन उनको यही काम सौंपा गया था। इस बार बताते हैं, अमित शाह जी ने जाकर ये स्पष्ट रूप से कहा कि कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए और कोई भेद मत करना अपने और दूसरे वर्कर के अंदर। सारी सीटें जीतनी है, अच्छे से अच्छी जीतनी है। 225 सीटें जीतने का लक्ष्य एनडीए ने वहां पर रखा हुआ है। दूसरा, उन्होंने एक कुछ डेटा दिया और उन्होंने कहा इस पर काम करो, जीत तुम्हारी हो जाएगी। क्या डेटा था वो? ऐसे बूथ जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती या कई दशकों में नहीं जीती, उन्होंने कहा हमने ये इस पर काम करना शुरू किया मध्य प्रदेश के चुनाव में, सबसे पहले लोकसभा इलेक्शन से पहले। और मध्य प्रदेश में हमने ऐसे 13% बूथ जीत लिए जो हमने कभी नहीं जीते थे। इसको, स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया महाराष्ट्र में पिछले साल, और फिर यह संख्या बढ़कर 21% बूथ की हो गई। जहां कभी बीजेपी का झंडा नहीं चला, वो 21% बूथ भारतीय जनता पार्टी ने जीते। और एमपी और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में आपने देखा कि बिल्कुल अप्रत्याशित जीत, वन साइड लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। और तीसरी बात, अभी हम लोगों ने बहुत चर्चा की कि जेडीयू पर और एनडीए के साथियों पर ये मुस्लिम बॉडीज का दबाव क्यों नहीं काम किया, वक्फ बिल पर उन्होंने समर्थन कर दिया बिल का। ये बाय एंड लार्ज ये मैसेज है कि मुस्लिम वोट की चिंता मत करो, ना हमको बहुत पहले मिलता था और ना इससे बहुत घट जाएगा। कहाँ अब जो एका होनी चाहिए, हमारा मैसेज जो है यूनिफाइड मैसेज होना चाहिए।